हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एसएससी जीडी और रीजनिंग स्पेशल का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसके तीन पार्ट मैंने आपको करा रखे हैं। तो जिन बच्चों ने ये इसके पार्ट्स नहीं देखे हैं उन्हें पीछे के आप देखिए और उसके साथ मेरे साथ ज्वाइन होइए और मेरे साथ करिए प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर है, पिछले साल के। तो जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आज वो मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ ज्वाइन करो और देखिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से। इसे आप टेलीग्राम पर सर्च करिए नॉलेज नीति, तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो करते हैं। क्या कह रहा है? एल इज़ द मदर ऑफ एम एंड एल हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। N is the sister of M, N is the daughter of K, Z is the grandson of K, O is the mother of Z। तो क्या कह रहा है? How is O is related to N? ये आपको निकालना है। तो किस तरीके से होगा? देखो हिंदी में क्या देखा? L M की माँ है, L के 2 बच्चे हैं, N M की बहन है, N K की पुत्री है, Z K का पोता है, ओ जेड की माँ है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको पूछा है। तो देखो किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। तो क्या रखा? एल इज़ द मदर ऑफ एम। देखो एल मदर है, तो एल आपको ये हो गया। मदर क्या होता? फीमेल। फीमेल क्या सर्किल से डिनोट करते हैं, ये हो गया एम। क्या कह रहा है? एल हैज़ 2 चिल्ड्रन। देखो एल के 1 चिल्ड्रन ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर कोई सा भी आएगा चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कह रहा है? एन इज़ द सिस्टर ऑफ एम। अब एन क्या हो गई? सिस्टर। क्लियर हो गई, इसकी ये सिस्टर, 2 चिल्ड्रन हो गए। एन इज़ द डॉटर ऑफ के। एन किसकी डॉटर? के की। तो एल हो गया, तो ये क्या आएगा? के। जब ये मेल हो गया तो ये क्या? ये फीमेल है, तो ये क्या होगी? मेल। ठीक है। जेड इज़ द ग्रैंडसन ऑफ के। अब जेड है, देखो ये जेड इज़ द ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन क्या हो गया? मेल। ठीक है, के का ग्रैंडसन। अभी तक ये नहीं पता है कि एम का है या एन का है ये सन। ठीक है, अब क्या रखा? ओ इज़ द मदर ऑफ जेड। ओ की मदर है, जेड की मदर कौन सी? ओ। एन तो है नहीं, तो ओ होगी तो क्या होगी? इसके साथ होगी। ओ क्या हो गई? मदर, तो ये क्या हो गए? फादर। ये क्या हो गए? फादर। तो हाउ इज ओ इज रिलेटेड टू एन? एन से ओ किस तरीके से रिलेट कर? ये क्या है? ब्रदर, और ये ब्रदर की बात क्या होगी? सिस्टर इन लॉ, भाभी। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा, देखो किस तरीके से है। देखो क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड बुक इज रिटन एज CRTR एंड हाउ विल पेट्रोल विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। एक निश्चित कोड आपको बुक को CRTR में लिखा जाता है, उस भाषा में पेट्रोल कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखो, समझो किस तरीके से आपको ये दे रखा है। देखो आपको क्या दे रखा? बुक। क्या दे रखा? बुक। बुक को आपको कैसे डिनोट किया गया? CR और TR। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से डिनोट हुआ है। देखो B से C बना, O से R बना, O से T बना, O से K से R बना। अगर हम B में +1 करते हैं तो C हो गया, +3 करते हैं तो क्या हो गया? R हो गया, प्लस के 5 करते हैं तो क्या हो गया? T हो गया, और प्लस के 7 किया तो क्या होगा? R। देखो 1 3 5 7 इस सीरीज में आपका एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? पेट्रोल। आपको क्या निकालना? पेट्रोल। तो पेट्रोल में आप क्या करो? +1 +3 +5 +7 +9 और +11। देखो 1 किया क्या हुआ? PQ। E 538H और T और 5 25 क्या होता है भाई? R 18 और 7 25 तो बाई। O 15 और 9 कितना हो? 24 तो क्या हुआ? X। L क्या है? 12 और 11 क्या हुआ? 23 क्या हुआ? W। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकंड वाला आपका आंसर। ठीक, आगे देखो। आगे आपको दे रखा है, देखो ये जितना भी क्वेश्चंस है वो सब प्रीवियस ईयर हैं।
ठीक है, ये देखो एसएससी जीडी में ये 2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो क्या कह रहा है, विच टू क्वेश्चन नंबर्स नॉट डिजिट्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक अ गिवन करेक्ट इक्वेशंस। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अब आपको देखो ये दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 80 और +3 माइनस 14। आपको क्या आंसर आना चाहिए 53। देखो 8 और 14 को आप इंटरचेंज करो। अगर देखो 8 की अगर 14 यहाँ ले जाते तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। 5 और 3, 5 यहाँ गया, आप यहाँ पर ये 3 ले आओ। ठीक है, यहाँ पे आप 3 ले आए, इस जगह आप 3 ले आए, और ये देखो 8 5 जा और 5 3 जा 15, 15 और 5 कितना 20, और 20 में 14 का 6, ये भी नहीं होगा। आप इसको देखिए 5 और 8 को देखो, ये देखो यहाँ पर क्या होगा 8 और ये क्या है 40, और यहाँ पर क्या हो गया 5 +3 माइनस के 14। देखिए 5 से डिवाइड करो कितने जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 × 8 +3 माइनस 14, 8 8 जा 64 +3 माइनस 14, ये क्या हो गया 67 माइनस 14, और ये इनको सब्ट्रैक्ट किया कितना आया आपका 53। तो 53 ये देखो ये भी है, तो आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। आप इस अगर 8 और 5 को आप इंटरचेंज करोगे तो आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा। ये देखो 4 नंबर आपको दे रखा, देखो 4 नंबर आपको ये दे रखा है। देखो 6 फ्रेंड्स रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन एंड नेहा आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। तो देखो नॉर्थ की तरफ आपको फेस कर रहा है, तो ये देखो एक हो गया ये नॉर्थ की तरफ फेस, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर नहीं, आप थोड़ा नीचे करो। ठीक है, आप यहाँ पर करिए थोड़ा। ठीक, नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहा है, तो क्या हुआ आपको नॉर्थ की तरफ फेस कराना है। ठीक है, तो देखो एक आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऑल आर फेसिंग आर द नॉर्थ। काव्या इज नॉट सिटिंग एट द ईदर ऑफ द एंड्स। तो देखो आपको क्या लिखना है काव्या, आपको लिखना है काव्या, ये कहीं भी एंड पर नहीं बैठेगी। नेहा इज सिटिंग, नेहा इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड मोहन, रवि एंड मोहन। नेहा कहाँ रवि और मोहन के बीच में बैठेगी। मोहन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ गीता। देखो गीता के इमीडिएट राइट में मोहन बैठेगा। मोहन कहाँ बैठेगा गीता के इमीडिएट राइट में। देयर आर 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन रवि एंड काव्या, रवि एंड काव्या, रवि और काव्या के बीच में कितने लोग हैं 3 लोग, ये हो गया 3। और काव्या इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ महिमा। अब काव्या कहाँ बैठेगी, काव्या इमीडिएट राइट ऑफ कहाँ है, काव्या इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ महिमा, महिमा के इमीडिएट राइट में, महिमा के इमीडिएट राइट में क्या बैठेगी काव्या। ठीक है, हिंदी में देखो 6 मित्र रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। काव्या किसी भी छोर पर नहीं बैठी है, किसी भी एंड पर नहीं है। नेहा रवि और मोहन के बीच में है, नेहा देखो रवि और मोहन के बीच में है। मोहन गीता के ठीक दाएं है, मोहन गीता के ठीक दाएं है। रवि और काव्या के बीच में 3 मित्र हैं और काव्या महिमा के ठीक दाएं बैठी है। ठीक है, अब आपको इसको किस तरीके से करना है, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करो काव्या को एंड पे नहीं लिया मैंने। ठीक है, आपको मैंने एंड पे नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। काव्या को एंड पे नहीं लिया तो देखो ये वाला हो गया। अब काव्या और रवि, ये देखो काव्या और रवि 3 है, तो काव्या 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया रवि, काव्या और रवि हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है महिमा के इमीडिएट राइट में काव्या, तो काव्या ये रही, ये आ गई आपकी महिमा, ये लो महिमा के इमीडिएट राइट में काव्या हो गई। अब क्या कह रहा है गीता के इमीडिएट राइट में मोहन। देखो गीता यहाँ भी आ सकती है, गीता यहाँ भी आ सकती है।
ठीक है। लेकिन आपको क्या करा है, रवि और नेहा, रवि के और मोहन के बीच में, तो आपका क्या कहाँ होगा, यहाँ देखो आप गीता करो, तब आपका यहाँ क्या आएगा मोहन, तब क्या आएगा मोहन, और ये गीता के इमीडिएट राइट में मोहन हो गया। और ये रवि और नेहा और मोहन, रवि ये रहा और मोहन ये रहा, इसके बीच में क्या हो गई नेहा, इसके बीच में क्या आ गई नेहा, ये आपका होगी नेहा। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द सिटिंग इन द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ पोजीशन पर कौन है। देखो लेफ्ट हैंड का आपका यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5, तो आपका क्या आ गई नेहा, नेहा आपका आंसर हो गया। अब इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है कि लेफ्ट हैंड पे कौन है, तो ये लेफ्ट हैंड पे कौन होगी महिमा, राइट हैंड पे कौन होगी रवि। आपको ये भी पूछ सकता है इसमें घुमा के क्वेश्चन के वन हु सिट्स इन द लेफ्ट हैंड फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आगे गीता। आपको ये भी पूछ सकता है वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गीता, इमीडिएट राइट की गीता में कौन हो गई मोहन। ठीक है, कई सारे आपको क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो आगे आपको ये रखा देखो, आगे आपको है ये देखो, ठीक क्या है ये देखो, ये रखा 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अ साउथ, क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। देखो आपको ये 5 लोग दे रखे हैं और जो कि साउथ की तरफ फेस करते हैं, तो साउथ मेरा नीचे की तरफ होता है, तो आप ये साउथ बना लो। ठीक है, क्या कह रहा, क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर, तो क्यू का मतलब ये आ गया सेंटर पे। पी इज सिटिंग एट द बेस्ट एंड, बेस्ट एंड पे बैठा है, देखो बेस्ट एंड, तो बेस्ट एंड मेरा कौन सा हुआ, देखो ये साउथ की तरफ कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बेस्ट, ये क्या हो गया ईस्ट, तो पी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, पी ई सिटिंग, टी एंड आर सिटिंग ऑन द वन ऑफ द साइड ऑफ क्यू, क्यू के एक साइड में ही आपको टी और आर मिलेंगे, किधर भी हो, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने हैं 2 पर्सन, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, क्यू केंद्र की स्थिति में बैठा है, पी पश्चिम छोर पर बैठा है, टी आर क्यू के एक तरफ बैठे हैं, पी आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। देखो पी 1 2 छोड़ के आर, अब क्या कह रहा है, क्यू के एक तरफ ही आपको टी और आर बैठे हैं, कौन सा बचा एस, क्या कह रहा है, ओ हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में कौन है एस, एस आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको ये रखा देखो क्या है, सिलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इज सेम वे अ सेकंड टर्म इन रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये क्या दे रखा, भुवनेश्वर, और ये उड़ीसा, ये आइजॉल दे रखा है। तो भुवनेश्वर की, उड़ीसा की राजधानी क्या होती है भुवनेश्वर, तो आइजॉल किसकी राजधानी हुई मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी क्या हुई आइजॉल, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा मिजोरम, तो आप मिजोरम लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको ये रखा देखो 7 नंबर, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो एसएससी जीडी ये 2021 में ही आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो 19, 23, 32, 48 और 73, और उसके बाद आपको ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 19 और 23 में डिफरेंस कितना का हुआ 4 का, 23 32 में कितना का हुआ 9 का, 32 48 में कितने का डिफरेंस है 16 का, और ये 48 73 में कितने का 25 का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और ये 73 ऐड किया तो कितना हुआ 9 और ये 10 109, तो ये आपका आंसर हो गया 109। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है देखो
ये भी क्वेश्चन देखो आपको 2021 एसएससी जीडी में पूछा गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एरो कैन बी रिटन एज फूशी। तो एरो आपको दे रखा है ARR अरे ARROW। एरो आपको दे रखा है कैसे, फूशी, FOOSE। ठीक है, इन सभी का ये आपको डिकोड कर रखा है। फिर आपको दे रखा है जर्म। क्या दे रखा है, जर्म का। जर्म का कैसे दे रखा है, थॉर, THOR। ये दे रखा है देखो। फिर आपको क्या निकालना है, मोवर, MOWER। ये आपको निकालना है। देखो एम कहाँ है, एम का क्या हुआ रिलेट, आर, तो आर कर दो। MO का क्या हुआ, एस, तो आप एस कर दो। MOW का क्या हुआ, ई, तो आप ई कर दो। ई का क्या हुआ, एच, तो आप एच कर दो। आर का क्या हुआ, आर का ओ, तो ओ कर दो, आर का ओ, ये एच। ठीक है, तो क्या हुआ, RSEHO, RSEHO। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा है देखो, select the combination of the letters that can be a sequence placed in a blank that given in the series complete series। तो ये एसएससी जीडी 2021 में आपको ये पूछा गया है। और अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रख जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसा कि ये आपको एक सीरीज दे रखी है C2, ये ब्लैंक है, फिर X, फिर 2, फिर C, फिर C, फिर आपको ब्लैंक है, फिर X, फिर X। ठीक है, X, फिर आपको 2, फिर आपको ब्लैंक, फिर C, 2 ब्लैंक्स, X, फिर ब्लैंक और फिर C। देखो आपको ये सीरीज आपको सेम करना है। देखो X आपको ये देखो 2 दे रखे हैं, तो आपको X यहाँ पर 2 करने होंगे। X आपको ये दे रखे हैं, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको X यहाँ भी लाना पड़ेगा। X 2 हो गए, X 2 हो गए। देखो आपको C देखो 2 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ भी C 2 करने पड़ेंगे। और आपको ये नहीं, X के बाद क्या दे रखा है, 2, X के बाद 2, X के बाद 2। ठीक है, आप C के बाद देखो आपको 2 दे रखा है, तो C के बाद आपको 2 करना पड़ेगा। तो देखो आपको X, उसके बाद आपने क्या किया, X के बाद क्या किया 2, उसके बाद क्या किया C, उसके बाद क्या किया X, उसके बाद 2। तो ये आपकी सीरीज बन गई। कौन सा ऑप्शन है देखो, CX2 CX2, ये वाला आपका आंसर हो गया सेकंड नंबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको ये रखा देखो 10 नंबर, क्या कह रहा है, select the letter cluster from among the given options that can be replaces in the question mark in the following series। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में एक प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये आपको नेक्स्ट आपको ये सीरीज पता करनी है क्या है। देखो S+3 आपने किया, S में 19 है, 19 - 3 किया 16, तो क्या आया P, और P क्या है 16, 16 में से आप -3 किया तो 13 आ गया M, 13 में से 3 किया तो क्या हो गया 10, J आ गया। और J का वैल्यू 10 है, 10 - 3 किया 7, 7 की वैल्यू किसकी होती है, G की। ये हो गया। अब K और M, O और Q, देखो K+2 किया तो आपने क्या किया 13, M में +2 किया 15, तो O में +2 किया तो 17, 17 क्या हुआ Q, और Q में 2 ऐड किया तो कितना होगा 19, 19 क्या हुआ S। ये हो गया। लो H G F E, देखो -1 किया तो G, G -1 किया F, F -1 किया तो E, और E -1 किया तो क्या हुआ D। ये होगी आपकी D, तो GSD, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले आपने -3 किया, फिर आपने +2 किया, फिर आपने -1 किया, ये आपकी सीरीज हो गई। ठीक है, आगे देखो ये आपके आंसर दे रखे हैं। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करिए, सर्च करिए, या इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। ये PDF आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी, तो जिससे आप फर्दर आप प्रैक्टिस अपने लेवल पर कर सकते हैं। और ये 4th पार्ट था, इसके 3 पार्ट मैंने करा रखे हैं। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा, आप उन्हें भी देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बिल्कुल ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बहुत इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।